Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll just try to cover up some more Python programs. कि Python program में हम और क्या-क्या चीज चेक कर सकते हैं. So in the PyCharm, what we'll do inside the Python basic program directory, we'll just make new file. और आज हम देखेंगे how we can just take the input, right? How to take input from users. सो आप बोलोगे कि जैसे हमने ये प्रोग्राम में देखा था यहाँ वाले, सो क्या ये इनपुट नहीं था? सो विल कंसिडर दैट कि यहाँ पे हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था और वेरिएबल में यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम में पहले से ही वैल्यू को असाइन कर दिया था, राइट? वी हैव जस्ट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, असाइन द वैल्यू बिफोर प्रोग्राम. ये चीज जो हम लिख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट? अब यहाँ पे ये चीज है कि मान लो कि अगर ऐसा तो नहीं होगा कि बाय डिफॉल्ट हर बार यही वैल्यू आएगी, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने एक एटीएम मशीन में गए, राइट? या तो फिर आपने एक एटीएम मशीन का ऐसा कोड बनाया कि अगर मैंने यही चीज डाल दी, सो इसका मतलब यही होगा कि हर बार आप यही चीज की अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, राइट? या तो ये नंबर ही यहाँ पे डाल सकते हैं, ये मैं फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, पर ऐसा तो हर बार पॉसिबल नहीं होगा, राइट? सो और दूसरे भी वे में आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें वी हैव टू गिव द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर साइड. मतलब क्या, यूजर अपने कीबोर्ड पे जाके यहाँ पे, राइट, ये आपका कीबोर्ड हो जाता है. मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे सर्च करना है, बट आपका जो कीबोर्ड है वहां से आप इनपुट देंगे. विल जस्ट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. हम प्रोग्राम में उसको बोलेंगे ये हमारा इनपुट्स है और उसके बेस पे हम कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे, राइट? सो आउटपुट जो आपका होगा, सो दैट विल डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से सारी चीज होगी, राइट? सो लेट्स सी कि मान लो अगर मुझे कोई इनपुट लेना है, राइट? सो इसके लिए क्या होगा कि ये हमारा इनपुट इनबिल्ट फंक्शन है. अब आप, मैं साथ साथ में सारी चीज बता दूंगा, राइट? इनबिल्ट फंक्शन मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे पाइथन में ऑलरेडी यहाँ पे प्री बिल्ड है कि यहाँ पे उसका फंक्शन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, यहाँ पे हम इस चीज को सिर्फ यूज कर रहे हैं, राइट? जैसे प्रिंट फंक्शन था, सो प्रिंट फंक्शन था तो वो भी आपका इनबिल्ट था, राइट? यू कैन सी ओवर हियर कि इनबिल्ट यहाँ पे पाइथन ने ऑलरेडी दे रखा है. सो प्रिंट जो आपका है दैट इज अगेन इनबिल्ट फंक्शन के जो सीधा आप यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं, राइट? वो ऑलरेडी उसका कोड पाइथन में यहाँ पे दे रखा है, राइट? वी आर जस्ट यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शंस. सो हम बात करेंगे इनपुट की कि इनपुट हम कैसे लेंगे, राइट? सो अगर मैं इतना लिखो रन करूं, सो को क्या मेरा कोड रन होगा? ओके, कोड तो यहाँ पे रन हो रहा है, बट आप देखिए कि यहाँ पे कुछ मेरा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, राइट? सो सी आई जस्ट ट्राई टू शो यू सम बेसिक वेज कि क्या चीज प्रोग्रामिंग होती है, राइट? यू कैन ऑल्सो सी अदर वीडियोस ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, राइट? सो ये सारी चीज आपको मिल जाएगी, बट आई जस्ट ट्राई टू शो यू समथिंग मे बी बियॉन्ड दैट, और शायद किसी ने कवर किया हो, राइट? सो वो आप ही जज कर सकते हैं. सो यू कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि अगर ये मैथडोलॉजी आपको पसंद है, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि इस तरह से हम जा रहे हैं. सो ये चीज मजा आ रही है सीखने में, राइट? सो यहाँ पे जैसे मान लो कि इनपुट हमने दिया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम एंड लेट्स रन दिस कोड. सो क्या ये हो रहा है कुछ? ओके, राइट? सो बिलो ओवर हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आउटपुट तो कुछ आ रहे हैं. क्या मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डालू? ओके, राइट? यहाँ पे ये चीज आ रही है, बट हम इसको इस तरह से नहीं लेंगे, राइट? बिकॉज ये जो सारी सभी हम इनपुट्स दे रहे हैं, सो विल जस्ट ट्राई टू स्टोर इन सम वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं टू स्टोर द वैल्यूज कि यहाँ पे प्रोग्राम में हमें पता चले कि
हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी सो वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल इज अगेन नेम है, मतलब ABCD ये सारी चीज आप दे सकते हैं उसको। यहाँ पे हम कीवर्ड्स जो होते हैं जैसे प्रिंट हो गया, फॉर लूप हो गई, व्हाइल लूप हो गई, राइट, ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम इनपुट में नहीं दे सकते। वी कांट गिव कीवर्ड्स एज वेरिएबल्स, राइट। यहाँ पे हम कीवर्ड्स को किस कहीं पे भी, मतलब ऐसा मैंने ये मेरा कीवर्ड है लेट्स से, सो यहाँ मैं उसको वेरिएबल में उसको कंसिडर नहीं करूंगा, राइट। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं जैसे एक वेरिएबल ए, और यहाँ पे हमने इनपुट में कुछ डलवाया है। लेट्स जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड। ओके, बट इसका ये मतलब अभी नहीं बन रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे स्टोर हुई, राइट। एज यू कैन सी कि ये तो पहले से ही आ रहा है, सो यूजर ने तो कुछ इनपुट ही नहीं दिया, यहाँ पे मैंने जो लिखा वही चीज आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो इसके लिए लिख रहे हैं कि हमें पता चले कि हम आउटपुट में पहले यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं, राइट। सो हम इस चीज को ऐसे कंसिडर करेंगे कि हमारे प्रॉम्प्ट पे कुछ चीज आ रही है ना। दिस इज अ लिटिल बेटर कि आपको समझ आएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करवाऊंगा कि जो स्टोर होगी आपकी ए में, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या मैं एंटर कर पा रहा हूं। ओके, सो ए में मेरी वैल्यू जो है वो इनपुट हो चुकी है, बट क्या मुझे आउटपुट मिला? सो नो, राइट, मुझे आउटपुट यहाँ पे नहीं मिला। सो आउटपुट कब मिलेगा? कि जब मैं इस चीज को प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए कि मेरा कुछ आउटपुट आया, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स रन दिस कोड। यहाँ पे आएंगे 9। नाउ माई आउटपुट यू कैन सी ओवर हियर कि 9 यहाँ पे आ गया। ये भी चीज कर सकते हैं, आउटपुट ऑफ एंटर्ड वैल्यू, जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसका आउटपुट क्या रहा है, राइट। अब यहाँ पे और भी ट्राई करेंगे। -5 हो रहा है, यस, -5 हो रहा है। लेट्स अगेन रीरन द कोड। क्या यहाँ पे मैं 0 चेक कर रहा हूँ? ओके, 0 भी यहाँ पे हो रहा है। लेट्स रीरन द कोड। और क्या ट्राई करेंगे? सिंबल्स, ओके, सिंबल्स भी यहाँ पे हो रहा है। सो ये चीज से आपको कुछ हिंट आ रही होगी कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, लेट्स से शक्तिमान। तो शक्तिमान भी यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे ये चीज समझ आ रही है कि जो भी मैं इनपुट में दे रहा हूँ वो वैल्यू आपकी सिंबल है या नेम है या कैरेक्टर है, सारी चीज यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे आ रहा है। जो प्रीवियस वीडियो हमने एक चीज चेक की थी कि यहाँ पे जो आपका, जैसे ये मान लो नंबर था, सो यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिख रहा था इंटीजर, राइट। इसका मतलब क्या कि ये वैल्यू, ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो अलग अलग डेटा टाइप की थी। अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो आपको फिगर आउट करना है कि ये सारी वैल्यू जो एंटर करने दे रहा है, सो क्या ये सब एक टाइप की है। सो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर एक टाइप की वैल्यू होती तो इस तरह से नहीं आता, या आता, राइट। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो मुझे भी पता चलेगा आप कितना यहाँ पे समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, राइट। सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, टेक अ ब्रेक, और उसके बाद फिर आप आइए और चेक कीजिए कि और यहाँ पे किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज सही हुई या नहीं हुई, राइट। सो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी जस्ट चेकिंग कि यहाँ पे जो भी हमारा ये आपका टाइप, अगेन एक आप देखिए एक इनबिल्ट फंक्शन है कि जहां पे हम चेक करवाएंगे कि हमारी ए में जो एंटर हुई उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। इसको रन करवाते हैं। लेट्स से 9। ओके, यहां तक आउटपुट आया, यहां पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज वी हैव नॉट डन द प्रिंट। लेट्स रन द कोड। लेट्स गिव आउटपुट 9। नाउ यू कैन सी एंटर्ड वैल्यू की यूजर ने कीबोर्ड से मेरे
जैसे मैं हूँ यूजर तो मैंने दिया डाला 9, आउटपुट आपका आया 9, और आप देखिए कि यहाँ पे अब पकड़ में आ रहा है, राइट। इसको बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिसीज है, राइट। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यू है वो आपकी है स्ट्रिंग टाइप की। अभी तक आपको लग रहा था ये आपका नंबर है। लेट्स रीरन द कोड, लेट्स गिव द वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया, अगेन स्ट्रिंग ये आ रहा है, नंबर डाल रहे तभी भी ये आ रहा है। लेट्स चेक 3.14। अब 3.14 जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर 9.9 है, राइट। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 3.14 डाला, सो ये भी फ्लोट आना चाहिए, राइट, बट स्टिल इट्स कमिंग स्ट्रिंग। सो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि क्या चीज हो रही है। यहाँ पे इनपुट जो भी हम डाल रहे हैं यहाँ पे हर चीज वो कंसीडर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। उसको वो कोई डेटा टाइप, यहाँ पे स्ट्रिंग भी एक हमारा डेटा टाइप है। लेट्स ट्राई दिस, सी डालते हैं जस्ट कैरेक्टर, राइट। सो यहाँ पे आउटपुट देखिए क्लास स्ट्रिंग आपका यहाँ आ रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप आपका आ रहा है। इट मीन्स कि ऐसा तो कोई कोड, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम सारे डेटा टाइप एक ही टाइप का हो, इनपुट में एक ही टाइप का डेटा जाए, राइट। सो दिस इज नॉट वी व्हाट वी वांट। हमें चाहिए कि हम स्पेसिफिक करें कि ये इंटीजर का ही हो और ये फ्लोट का ही हो, राइट। सो फॉर दैट क्या करेंगे, जस्ट गेस कि क्या चीज पॉसिबल हो सकती है। तो अब मैं आपको समझाऊं, तो आपका ये चीज हो रहा है कि यहां पे भी जो भी हम डाल रहे हैं, राइट, ये डाल रहे हैं या डे डाल रहे हैं या ये डाल रहे हैं, ये सारी चीज कुल मिला के जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये सारी चीज वो कंसिडर कर रहा है स्ट्रिंग टाइप में। हमें क्या करना है, अब हमें लेट्स से ये हमारा जो है बहुत खराब आ रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या चीज हो रही है। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे जो ये 9 आ रहा है, सो वो हमें क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ अ नंबर, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा कुछ वैल्यूज है। ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, सो वो क्या आना चाहिए, टेक्निकली वो आना चाहिए वैल्यू फ्लोट, राइट। फ्लोट डेटा टाइप का आना चाहिए। सो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी। हर चीज जो हम डाल रहे हैं इनपुट में, सो दैट इज कंसिडरिंग एज अ स्ट्रिंग। तो ये चीज क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग से इसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, राइट। सो व्हाट वी आर जस्ट डूइंग कि यहाँ पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू यूजर इनपुट में देगा वो मेरा इंटीजर टाइप का होगा और वो स्टोर होगा ए में, और यहाँ पे हम ए में इस चीज को आउटपुट लेंगे, राइट। नाउ लेट्स गिव द वैल्यू 9। नाउ यू कैन सी इट्स चेंज, राइट। यहाँ पे मैंने 9 डाला, अब पहले जो आ रहा था, पहले आ रहा था आपका स्ट्रिंग, अब हमें मिल गया नंबर। कैसे मिला, तो यहाँ पे लिखा हमने इंटीजर, मतलब यहां तक जो डाल रहे हैं वो आ रहा है स्ट्रिंग, यहां कन्वर्ट हो रहा है इंटीजर, राइट। एक टाइप कास्टिंग यहां पे हो रहा है आपका। अब सेम चीज अब और भी चीज चेक करवा सकते हैं, और भी ले लीजिए वैल्यूज, सो क्लियर हो जाएगा। यहां पे हमने लिया बी, यहां पे भी लिया बी, यहां पे भी हो गया बी। यहां पे क्या करेंगे, ओके पहले यही चीज रखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहां पे भी एंटर द वैल्यू ऑफ बी। लेट्स रन द कोड, यहां पे वैल्यूज दे रहे हैं, लेट्स से 9। सो यहां पे आप चेक कीजिए
कि 9 डाला, 9 आउटपुट में आया, ये हमारा बन गया इंटीजर का। अब हम डाल रहे हैं 3.14, राइट। सो अब यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। व्हाट वी हैव डन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव द वैल्यू फ्लोट 3.14, पर यहां पे मैंने डाल रखा है इंटीजर। सो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हम इसको एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट करके दे रहा है इंटीजर में, बट गलती से मैंने इनपुट में डाल दिया 3.14, राइट। और हम यहां पे उसको ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये डेटा जो है वो इंटीजर का ही होना चाहिए, दैट इज वाई इट्स गिविंग एरर। तो यहां पे क्या हमें करना पड़ेगा, सो हमें बोलना पड़ेगा भाई हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमारी फ्लोट टाइप की हो। सो अब ट्राई करते हैं। यहां पे मैंने डाला 55, ओके। यहां पे मैं डालूं 3.15, ओके, राइट। सो इट्स हैपनिंग। यहां पे आउटपुट जो आ रहा है दैट इज ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। यहां पे आप देख पा रहे हैं 3.15, अब एरर नहीं है, एंड ये आपका जो आ रहा है वो आपका आ रहा है वैल्यू ऑफ द फ्लोट, राइट। सो इसी तरह से आप दूसरे डेटा टाइप भी यहां पे चेक कर सकते हैं। अब यहां पे मान लो आपको फाइंड आउट करना है इसी कोड में कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, राइट। सो अब आप समझिए और इसी कोड को यूज करके आप ट्राई कीजिए कि कैसे पॉसिबल होगा। सो एरिया के लिए अपने को क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक पाई की वैल्यू चाहिए एंड एक रेडियस चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका सर्कल यहां पे जैसे आप बना रहे हो ऐसा सर्कल बन जाएगा, राइट। सो व्हाट विल डू, यहां पे लिख दीजिए आर, मतलब हम जो वैल्यू एंटर करवाएंगे वो रेडियस होगी यहां पे, और यहां पे क्या करेंगे हम पाई की वैल्यू ले लेंगे, पाई यहां लिख देते हैं पाई, यहां पे भी लिख देते हैं पाई, ये भी आपका हो गया पाई 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 पाई, ओके। सो अब मेरे पास दो इनपुट आ चुके हैं यहाँ पे, आर दैट इज रेडियस सर्कल के लिए एंड पाई इसका एरिया फाइंड करने के लिए, राइट। सो अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, मुझे 3 रेडियस का चाहिए, राइट। आप समझ पा रहे हैं एरर क्यों आई, बिकॉज यहाँ पे हमने इनपुट लिया है आर, यहाँ पे वैल्यू जो है हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं। सो ऐसा हमें नहीं चाहिए, ओके। रेडियस आ गया मेरा 3.14, पाई की वैल्यू भी आ गई। नाउ जस्ट यू हैव टू डू एरिया, आप लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू आर, इसको प्रिंट कर लीजिए 3.14, ठीक है। सो आप मैथ्स अपनी लगा लीजिए कैलकुलेशन कि एरिया ऑफ द सर्कल हमें मिल रहा है, क्या वो सही मिल रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल इज, राइट। अलग अलग रेडियस की आप यहाँ पे वैल्यू ट्राई कर सकते हैं, लेट्स से 66, पाई की वैल्यू है 3.14। सो एरिया ऑफ द सर्कल जो मिल रहा है मुझे दैट इज 13677। अगर आपको अब यही इसी तरह से रेक्टेंगल का चाहिए, स्क्वायर का चाहिए, राइट। सो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर दीजिए, आपकी विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, हाइट हो गई, इस हिसाब से आप यहाँ पे पैरामीटर को चेंज करके यहाँ इक्वेशन को चेंज कर दीजिए एंड जस्ट ट्राई टू गेट द आउटपुट, राइट। सो आपको ये चीज आई होप समझ आई होगी व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अचीव। Still, if you have any concern, you can write down the comment section. Just thank you for listening and stay connected.